दोस्तों आजकल भारत की जेलों में महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों भारत की जेलों में 18 से 50 साल की उम्र की 80% महिला कैदी हैं। देश की 1401 जेलों में से केवल 18 में महिला कैदियों के लिए अलग रहने की व्यवस्था है, यानी बाकी जेलों में महिला कैदी पुरुषों और महिला कैदियों के लिए बने साझा जेलों में रहने को मजबूर हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनामन और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य के सामने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। अदालत के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई, यानी पीआईएल फाइल किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य की जेलों में महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। यह महिलाएं जेलों में अपनी सजा काटने के दौरान गर्भवती हो रही हैं। याचिका में अदालत से सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों के उन बाड़ों में काम करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। याचिका में इसको बहुत ही गंभीर मामला कहा गया है। याचिका में कहा गया कि जेलों में अब तक कम से कम 196 बच्चों ने जन्म लिया है। यह मामला इस जेल के अंदर बंद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। अदालत ने कहा यह बहुत गंभीर मुद्दा है। अदालत ने इन सभी मामलों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ को ट्रांसफर कर दिया है। एनसीआरबी ने 2023 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि पश्चिम बंगाल के जेलों में क्षमता से 1.3 अधिक महिला कैदी बंद हैं। पश्चिम बंगाल की जेलों में 19,556 पुरुष और 1,920 महिलाएं कैद हैं। आमतौर पर जब महिलाएं जेल भेजी जाती हैं तो उनका मेडिकल टेस्ट होता है। खासतौर पर यह देखा जाता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। पश्चिम बंगाल की जेलों में जिन महिलाओं का मुद्दा उठ रहा है वह इससे अलग है। यहाँ जिन महिलाओं की बात हो रही है वह जेल में रहते हुए गर्भवती हुई हैं। जेलों में महिला के साथ बलात्कार होना सरल काम नहीं है। वहाँ सुरक्षाकर्मी और जेल सहकर्मी दोनों ही होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कैसा शोषण हो रहा है। यह मसला शोषण से अधिक सेक्सुअलिटी का लगता है। सेक्स के बारे में समाज की सोच बेहद रूढ़िवादी है। सेक्स जिंदगी से वैसा ही गुथा है जैसे इसे होना चाहिए। सेक्सुअलिटी जिंदगी है, इसी के जरिए जिंदगी आगे बढ़ती है। संविधान ने भी आर्टिकल 21 के तहत इसको मौलिक अधिकार माना है। आर्टिकल 21 यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्द पर्याप्त विस्तृत अर्थ वाला शब्द है और इस रूप में इसके अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इसमें ही अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार और सेक्स करने का अधिकार भी दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि कोई औरत अगर अपनी इच्छा से सेक्स करती है तो वह अपराध नहीं है। सेक्स उसका मौलिक अधिकार है। अब इससे वह गर्भवती होती है या उसके बच्चे होते हैं तो वह भी उसी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक महिला ने गर्भवती होने के लिए अर्जी लगाई कि वह मां बनना चाहती है, इसलिए जेल में बंद उसके पति को कोर्ट रिहा कर दे। महिला ने कहा कि 15 से 20 दिनों के लिए ही सही उसके पति को रिहा कर दिया जाए जिससे वह मां बन सके। महिला की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश दिए जिससे यह पता चल सके कि वह मां बन सकती है या नहीं। महिला का पति एक आपराधिक मामले में इंदौर सेंट्रल जेल में बंद था। महिला ने हाई कोर्ट से कहा कि संतान पैदा करना मौलिक अधिकार है, इसलिए अदालत उसके पति को रिहा कर दे। महिला ने अपनी याचिका में रेखा बनाम राजस्थान सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी ऐसे मामले में जमानत दी जा चुकी है। एक बेंच ने संतान प्राप्ति के लिए एक कैदी को 15 दिनों की पैरोल दी थी। इससे यह साफ होता है कि मौलिक अधिकारों के प्रति अदालतें कितना सचेत रहती हैं। कुछ समय पहले इस संवाददाता को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में कैद हुई महिलाओं से मिलने का मौका मिला था। इनमें से कुछ जेल में जाने से पहले गर्भवती थीं, वहाँ उनके बच्चे का जन्म हुआ, और कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनको उस समय आपराधिक मसले में जेल भेजा गया। जब उनका बच्चा छोटा था तो उसे भी मां के साथ जेल भेज दिया गया था। जेल में यह देखने को मिला कि बच्चे कैसे पलते हैं। जेल नियमों के मुताबिक जेल में अगर किसी महिला कैदी का बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो वह जेल में ही बने क्रच में रह सकता है। ऐसे बच्चों के लिए जेल में बाकायदा क्रच का इंतजाम होता है जिसका संचालन किसी न किसी एनजीओ को दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक देश भर की जेलों में 4,19,623 कैदी हैं, जिनमें से 17,834 महिलाएं हैं। 17,834 में से 11,916 यानी तकरीबन 66% महिलाएं विचाराधीन कैदी हैं। महिला कैदियों की स्थिति में सुधार नहीं होने की एक वजह इनके बढ़ते आंकड़े हैं।
देश की अधिकांश जेलों में कैदियों की संख्या ज़्यादा और स्टाफ कम है। एक तरफ जहां सुरक्षा कर्मियों की कमी है, दूसरी तरफ विचाराधीन कैदियों की वजह से जेलों में भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर के जेल में तकरीबन 34% स्टाफ की कमी है। तकरीबन 80,000 स्टाफ की ज़रूरत है और केवल 53,000 स्टाफ ही हैं। महिला कैदियों में से ज़्यादातर के बच्चे छोटे थे। 5 साल के ऊपर के बच्चे उनके नाते रिश्तेदारों के साथ बाहर रहते हैं, वह उनसे मिल नहीं पाती हैं। हत्या जैसे मामलों में ज़्यादातर महिलाएं कैदी बंद होती हैं। ऐसी महिलाओं को घर परिवार और समाज के लोग बुरा समझकर छोड़ देते हैं। वह इनको जेल से बाहर नहीं लाना चाहते हैं। अपराधी महिला के शरीर की भी ज़रूरत होती है, इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती है। सालों साल यह अपने पति या परिवार से मिल नहीं पाती हैं। देश में कुल 1401 जेल हैं, जिनमें से केवल 18 में महिला कैदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था है। यानी बाकी जेलों में महिला कैदी पुरुषों और महिला कैदियों के लिए बने साझा जेल में रहने को मजबूर हैं। इन जेलों में एक दीवार बनाकर महिला कैदियों और पुरुष कैदियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है। महिला कैदियों की उम्र की बात करें तो 30 से 50 साल की उम्र की महिला कैदी 50.5% हैं। 18 से 30 साल की उम्र के महिला कैदी 31% हैं। ज़रूरत इस बात की है कि महिला कैदियों के जेल में रहने के दौरान परिवार से संबंध बना रहे, इसके लिए उन्हें समय समय पर परिवार से मिलने जाने दिया जाए। जिन महिला विचाराधीन कैदियों ने अपने जुर्म की अधिकतम सजा का 1/3 समय जेल में बिता दिया हो, उनकी बेल पर रिहाई का प्रावधान किया जाए। पारिवारिक रिश्तों को जेल के दौरान भी बनाए रखने के लिए सजायाफ्ता कैदियों को 7 हफ्ते की छुट्टी और 4 हफ्ते के पैरोल यानी किसी विशेष काम के लिए मिलने वाली छुट्टी का प्रावधान है। इसके लिए कोर्ट से इजाज़त मिलते हैं। बहुत सारे मामलों में परिवार रुचि नहीं दिखाते, तो इसका लाभ महिला कैदी को नहीं मिल पाता है। सेक्स इंसान की ज़रूरत है, इस बात को हमेशा स्वीकार भी किया जाता है। युद्ध में जब सैनिक घरों से दूर रहते हैं तो उनके लिए ऐसे प्रबंध किए जाते हैं जिनका जिक्र कम होता है, पर कई बार इस तरह की बातें सामने आती भी हैं। यहाँ भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसराइल में सैनिकों को सरोगेट सेक्स थेरेपी मुहैया कराने का खर्चा खुद सरकार उठाती है। बुरी तरह घायल और यौन पुनःवास की जरूरत वाले सैनिकों को यह सुविधा मुहैया कराई जाती है। सरोगेट सेक्स थेरेपी के तहत मरीज के लिए किसी ऐसे शख्स को हायर किया जाता है जो उसके सेक्स पार्टनर जैसा व्यवहार करे। इसके लिए कंसल्टेशन रूम होता है, जिसमें छोटा आरामदेह काउच, दीवारों पर महिला और पुरुष जन्नांगों के फोटो लगे होते हैं। यह कमरा होटल के कमरे की तरह नहीं होता है या घर जैसा दिखता है, किसी अपार्टमेंट की तरह। यहाँ बिस्तर, सीडी प्लेयर, कमरे से सटे बाथरूम में शावर भी होता है। इसको वेश्यावृत्ति नहीं माना जाता है। सेक्स थेरेपी कई मायनों में एक कपल थेरेपी मानी जाती है। सरोगेट महिला या पुरुष यहाँ पार्टनर की भूमिका निभाने के लिए रखे जाते हैं। इसराइल में इसे इस हद तक मंजूरी मिली हुई है कि सरकार उन घायल सैनिकों के लिए सरोगेट सेक्स थेरेपी का पूरा खर्चा उठाती है। इसराइल में 18 साल की उम्र तक आते ही ज़्यादातर इसराइलियों को आवश्यक मिलिट्री सर्विस के लिए बुला लिया जाता है और वे अधेड़ होने तक रिजर्व सैनिक बने रह सकते हैं। ऐसे में उनकी हर तरह की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। सेक्स को लेकर इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि यह इंसानी ज़रूरत है। किसी महिला को यदि कैदी के रूप में जेल भेज दिया जाता है तो उसकी शारीरिक ज़रूरतें खत्म नहीं हो जाती हैं। इसराइल में सैनिकों की ज़रूरत को समझकर सेक्स थेरेपी दी जाती है, तो दूसरे विश्व युद्ध में जबरन सेक्स गुलाम बनाने के खिलाफ 80 साल बाद मुआवजा देने का आदेश हो सकता है। हमारे देश में जो महिला कैदी हैं उनमें 2 तरह की हैं। एक में घर परिवार उनकी कानूनी मदद करता है, तो उनको भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जेल से कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है। वहाँ कुछ महिला कैदी वैसी हैं जिनके जेल जाने के बाद उनके घर परिवार के लोग भूल चुके होते हैं। अगर देश की जेलों में कैद 18 से 50 साल की उम्र की महिला कैदियों की बात करें तो इनकी संख्या 80% है। ऐसे में राइट टू हैव सेक्स इनका मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान ने आर्टिकल 21 में दिया है। इस पर भी विचार करना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें।